बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप चने की दाल ले ली है और इसको 1.5 से 2 घंटे पहले से ही भिगो दिया था। तो दाल को भिगे 1.5 से 2 घंटा हो चुका है। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो दाल को मैंने उबाल लिया है। दाल को आपने इतना उबालना है कि ये थोड़ी सी सख्त हो, बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम दाल को नहीं गलाएंगे। अब यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप तेल। अब मैंने इसमें ऐड की है 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। हल्का सा हम प्याज का कलर देंगे। ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। यहाँ मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है। थोड़ी देर इसको पकाएंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी नमक, ½ टी स्पून। दाल उबालते वक्त भी मैंने नमक ऐड नहीं किया था। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, ½ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कनौर क्यूब। कनौर क्यूब में भी नमक होता है, इसलिए मैंने सिर्फ ½ टी स्पून ही नमक ऐड किया था। आप टेस्ट कर लीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक को ऐड कीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले लगे नहीं। तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कवर करके इतनी देर पकाऊंगी कि टमाटर अच्छे से गल जाए। इसको कवर कर दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चने की दाल, जो कि हमने उबाली थी। चने की दाल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और फिर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हरी मिर्चें। तो 2 से 3 अदद हरी मिर्च मैंने बड़ी वाली काट ली हैं और पतली वाली मैंने साबुत ही डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और इसके बाद मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और दाल अच्छे से पक चुकी है। इसमें जो थोड़ा सा पानी है उसको तेज़ आंच पे ड्राई कर लीजिए। जब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसका मसलदर दाल तैयार हो चुकी है। ये वाली चने की दाल बिल्कुल खुश्क नहीं होती है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे। अब मैं आखिर में डालूँगी गरम मसाला ½ टी स्पून और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जिस बोल में आपको सर्व करना हो उसमें आप निकाल लीजिए। इसके बाद हम बनाएंगे पहले बघार। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें आधा कप तेल डाल दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद स्लाइस प्याज। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ½ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 जवे लहसुन के जिनको मैंने बारीक काट लिया है और इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बघार ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। ½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए।
आप रेस्टोरेंट में देखते हैं कि दाल में बहुत अच्छा सा तेल का लाल कलर होता है। उसकी वजह यही होती है कि वो पघार में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई तैयार हो चुकी है। आखिर में हम इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।